नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं शाह टीवी न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अजीत दादा तो नहीं रहे, अब कौन संभालेगा एनसीपी का कमान। महाराष्ट्र में पवार फैमिली के गढ़ बारामती में गुरुवार को अजीत दादा के हजार लोगों की भीड़ और समर्थकों के आंसुओं के बीच अंतिम विदाई दी गई। उन्होंने अजीत दादा अमर रहे, दादा तुम्हें सलाम नारे भी लगाए। उनके बेटों ने उन्हें अंतिम प्रणाम के साथ विदाई और मुखाग्नि दी। अजीत पवार के अंतिम संस्कार के बाद अब एनसीपी कौन संभालेगा। महायुति ने खो दिया अपना एकमात्र विश्वसनीय धर्मनिरपेक्ष चेहरा। अजीत पवार की मौत से क्या हुआ नुकसान। एनसीपी अपने आप में धर्मनिरपेक्ष मानी जाती है, लेकिन अजीत पवार ही थे जिन्होंने कभी भी इस बारे में खुलकर बोलने में संकोच नहीं किया और वे मुखर थे। अब पवार के जाने के बाद कई लोग सोच रहे हैं कि क्या पार्टी उस छवि को बनाए रख पाएगी जो महायुति गठबंधन को एक धर्मनिरपेक्ष पहचान देती है। पापा, मैं अजीत पवार के साथ बारामती जा रही हूं। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की पिता को आखिरी कॉल। अजीत पवार पुणे जिले में जिला परिषद चुनावों को लेकर 4 जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे थे। इसी सिलसिले में वो बारामती पहुंचे थे और वहां से नांदेड़ जाने की योजना थी। सब श्रद्धांजलि देंगे, उससे क्या होगा। प्लेन हादसे की जांच की मांग करते हुए संजय राउत ने क्या कह दिया। बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद शिवसेना यूबीटी विमान हादसों पर सवाल उठा रही है। संजय राउत ने हादसे की तकनीकी जांच सामने लाने की मांग की है। 6 महीने 6 दिन पहले 66 साल के हुए थे अजीत पवार। 6 बार बने डिप्टी सीएम। अंक 6 से रहा खास कनेक्शन। अजीत पवार की राजनीति में 666 कनेक्शन चर्चा में है। 66 साल की उम्र में 6 बार डिप्टी सीएम रहे। उनका सीएम बनने का सपना 2026 के विमान दुर्घटना के साथ अधूरा रह गया। 2 लाख मंथली सैलरी फिर भी पूरे नहीं हो रही खर्च, सीए ने बताई परेशानी। युवा नौकरी के बेहतर अवसरों और अच्छी सैलरी के लिए नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों का रुख करते हैं, लेकिन क्या महीने में लाखों रुपए कमाने के बाद भी उनके खर्चे पूरे हो पा रहे हैं। सीए ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मेट्रो सिटीज का सच बताया है। अब भारत में बनेंगे सुपरजेट 100 विमान। एचएएल और रूस के बीच हुआ मेक इन इंडिया वाला समझौता। एचएएल और रूस की यूएससी ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया प्रदर्शनी में सुपरजेट 100 विमान के भारत में उत्पादन के लिए समझौता किया है। यह साझेदारी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए आयात पर निर्भरता कम करेगी। एचएएल अगले 3 वर्षों में SJ100 का उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रख रहा है। समाज बिखर जाएगा, खतरनाक परिणाम होंगे। यूजीसी के नए नियम पर शीर्ष अदालत की रोक। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि यूजीसी विनियम 2026 से स्थगित रहेंगे। फिलहाल 2012 के विनियम लागू रहेंगे। सीजीआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को न्याय संगत नहीं छोड़ा जा सकता। फैंस की लग गई लॉटरी। द 50 के मेकर्स ने दिया सरप्राइज। अब घर बैठे आप भी जीत सकते हैं 50 लाख रुपए। एक साथ ही एक महल की छत के नीचे 50 सितारे कैसे सोशल गेम खेलते हुए राजनीति करेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। कलर्स और जियो हॉटस्टार जल्द ही रियलिटी शो द 50 लेकर आ रहे हैं। इस शो में सिर्फ सितारों को नहीं बल्कि फैंस को भी 50 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। भारत के नया तो नहीं पार लगा पाए शिवम, पर रोहित सूर्या से आगे निकलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ किया धमाका। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में शिवम दुबे ने 23 गेंदों पर 65 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उन्होंने 15 गेंदों में अर्धशतक जड़कर भारत के लिए तीसरा सबसे तेज T20 अर्धशतक बनाया और रोहित सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट रिकॉर्ड भी तोड़ा। हालांकि उनके रनआउट होने के बाद भारत 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 रन से मैच हार गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए शाह टीवी न्यूज टॉप 10।